अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमापदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नीलाम्बुजे श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्ते पवनपुत्र राक्षसदर्पदलन लंकापुरी विध्वंसन श्री हनुमान नमोस्तुते। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। श्री श्री रामचरितमानस बालकांड पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सप्तर्षि परीक्षा लेने के लिए आए और पार्वती जी को बोले, देवी आप इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए, आप क्यों न विष्णु जो कि समस्त सद्गुणों के धाम है, आप उनको क्यों नहीं वर्ण कर लेती। तब पार्वती जी कह रहे हैं, माना कि आप लोग जैसे बताए आपके हिसाब से महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। अब पार्वती देवी आगे क्या कहती हैं उत्तर में, वहां से आज प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। ज्यों तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा सुनीति हूँ सिखस तुम्हारी धरि सीसा। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा को गुण दूषण करे विचारा। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी रही न जाय बिनु किए बरेशी। तो कौतिकी अन आलस नाही वर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ प्रभु न तरहु कुआरी। तजौ न नारद कर उपदेशु आप कहै सत बार महेशु। मैं पापरऊ कहै जगदम्बा तुम गृह गबनहु भयउ विलंबा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय 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 जगदम्बे भवानी। जय 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 जगदम्बे भवानी। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितमात। नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गात। सियावर राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। देवी बोली, हे मुनीश्वर, आप जब पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जा रहा, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, ये खिलवाड़ और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो कुंवारी रहूंगी। स्वयं शिव जी भी आकर 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के दिए हुए उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं।
आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाए मुनि न हिमवंतु पठाए, करी विनती गिरि जहि गृह लाए। बहुरी सप्तर्षि शिव पहि जाए, कथा उमा के सकल सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तर्षि गवने गेहा। मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयउ तेहि काला, बूझ प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जिति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सूत, एहि जितई न सोई। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। तारक असुर अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हारे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा मुनि करऊ उपाई, होई ईश्वर करहि सहाई। सती जोत जि दक्ष मख देहा, जन्म जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठबहु काम जाय शिव पाहि, करे क्षोभ शंकर मन माहि। तब हम जाय शिव सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत तिनी का कहै सब कोई। अस्तुति सुरन किन्ही अति हेतु, प्रगटे विषम बान झस केतु। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन किन्ह विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहे असमार। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इसी प्रकार से भले ही देवताओं के हित हो, और तो कोई उपाय नहीं। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव वहां पर प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं को यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। कामदेव ने कहा कि शिव जी के साथ लड़ाई करके मेरा कोई मंगल तो होगा नहीं। तथापि आप अगर कह रहे हैं तो अब आपका उपकार करना, दूसरों का उपकार करना ही मेरा परम धर्म है और मैं ऐसे ही करता हूँ। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजय जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहि चले सब ही सिरुनाई,
सुमन धनुष कर सहित सहाय, चल तुम्हारा असहृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा, कोपे जब ही बारि चर केतु, क्षण महु मीट सकल श्रुति सेतु, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटकु सब भागा, भागे उबे बेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महि मुरे, सद ग्रंथ पर्वत कंदरनी महु जाइते ही अवसर दूरे, ओ निहार का करतार को रखवार जग खरबर परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जे ही कहूँ को बिकर धनु सर दरा, जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब कामदेव ने कहा देवगणों को कि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद भी बताते हैं कि दूसरे के उपकार को परम धर्म कहा जाता है। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देते हैं, संत सदा उन्हीं के ही बड़ाई करते हैं। यूं कहा और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चल पड़े। उनके सहायक वसंत ऋतु आदि है। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उन्होंने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। इस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया। उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाकर छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि सब छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई। सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा तो दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपने अपने मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। अब यह है कामदेव का कोपानल। आज यहाँ पर पाठ को विश्राम देते हैं। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, दंडवत प्रणाम।